हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक नया बयान आया है। बीते कुछ दिनों में वो काफी सुर्खियों में बने रहे थे, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा के साथ जो टू थर्ड मेजोरिटी में एमपीज निकले थे, उन सब में से हरभजन सिंह का भी एक नाम तय था। और हरभजन सिंह ने उसके बाद से ये एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद से आपके अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि क्या वो पॉलिटिकल स्टैंड को रिलीजन से आगे रखते हैं, और यही सेम चीज वो अपनी पूरी पार्टी को एडवाइस करते हैं रखने के लिए। यहाँ पर अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल डिबेट चल रही है इस एक स्टेटमेंट के बाद से जो हरभजन सिंह ने दिया है। हरभजन सिंह का पॉलिटिकल करियर जो रहा है वो स्टार्टिंग हुआ था, तब तक उन्होंने पार्टी और मेजर शिफ्ट कर लिए। पंजाब में उनकी अच्छी पकड़ रही है, भगवत मान के साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब के अंदर एमपी बनाने में बहुत हद तक काम आपके भगवत मान का भी था, उन्होंने ही नाम दिया था हरभजन सिंह का। और यहाँ पर इसी वजह से अब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे इतना बड़ा धोखा जब दिया है आप पार्टी को हरभजन सिंह ने, तो उसके रेलिवेंट रीजंस दिए हैं उन्होंने। और उन सब में से एक यहाँ पर उनके मुंह से एक बात निकल गई, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पे एक्चुअल में इस टाइम पे आउटरीच छाया हुआ है। बात दरअसल इतनी सी थी कि हरभजन सिंह ने यहाँ पे मेंशन किया कि किसी को भी राम मंदिर जाना है तो वो जाइए, उसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं होना चाहिए। और अब मुझे भी राम मंदिर जाना है, मुझे जाना है तो मैं जाके रहूंगा, मुझे अब कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, हम सबको पता था कि आपके तरफ से कहीं ना कहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता नहीं गए, इंडियन अलायंस के बहुत से लोग अभी तक राम मंदिर नहीं गए, और लोगों के दिमाग में यही एक क्वेश्चन था कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से राम मंदिर एक पॉलिटिकल एजेंडा था, एक पॉलिटिकल स्टैंड था। और ये यहाँ पे मंदिर और आस्था की बात नहीं थी। राम मंदिर बस अपने पॉलिटिकल वोटर बैंक और पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर कट और पॉलिटिकली अपने आप को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने जाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी में तो नहीं गए थे, पर उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और अपने परिवार सहित राम मंदिर विजिट करने गए थे। और आप पार्टी के और सारे नेता भी गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल उठा कि जब ये सब लोग गए थे, तब हरभजन सिंह ने ऐसा सवाल क्यों मेंशन किया। हालांकि बहुत से नेता थे जो नहीं जा पाए। यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ऊपर से प्रेशर आता है कि आप राम मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं जा पाए। क्या पता अरविंद केजरीवाल इस चीज को अपोज करके चले गए हों, पर औरों को मौका ना मिला हो। वरना अगर औरों को मौका मिलता तो यहाँ पे हरभजन सिंह आउट ऑफ नोवेयर राम मंदिर का जिक्र क्यों करते, जिसका भी कोई सेंस नहीं बन के सामने आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके की बातें क्यों होती, और इसके बाद से यूजर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्यों आते। हमें पता है कि बीते दिनों जो भी आप पार्टी में हुआ है वो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से खुद और उनके साथ कम से कम 6 एमएलएस ने क्विट किया है। मैक्सिमम जो रहे हैं वो पंजाब से रहे हैं, पर एक दिल्ली की रही हैं स्वाति मालीवाल। उसके बाद से इन लोगों ने जो बीजेपी में यू टर्न मारा है और बीजेपी के अंदर एंटर किया है, उसके बाद से बहुत हद तक सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास, कपिल और बहुत से ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने बहुत रेलेवेंट टाइम पर, अगर आप देखेंगे तो आपको छोड़ दिया। इन लोगों ने बार बार यही बोला कि आप पार्टी जिस बेसिस पर, जो गोल लेकर अन्ना हजारे के कैंपेन और प्रोटेस्ट से निकल के बनना चाहती थी, अब वो बन नहीं पा रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने हर चीज अपने मुट्ठी में भर ली है। तभी तो अरविंद केजरीवाल के वापस आने के बाद से, इवन आफ्टर राघव चड्ढा ने बहुत रेलिवेंट इश्यूज उठाए थे, उसके बावजूद भी उनको राज्यसभा से स्पीकर के जो ग्रुप्स थे उसमें से निकालने की पूरी कोशिश कर ली थी अरविंद केजरीवाल ने। और उसका रीजन भी स्टेट किया था कि यहाँ पे जनता की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे पीआर हो रही है। इसका मतलब एक चीज तो साफ है, अरविंद केजरीवाल को एक्चुअल में जनता की जो कहते हैं ना कि जनता का जो प्रोग्रेस है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट होता तो यहाँ पर वो राघव चड्ढा को और मौके देती और एक फ्लैग बेरर, यूथ का फ्लैग बेरर की तरह पार्टी का एक अच्छा हिस्सा बना के आगे बढ़ाते। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको डर हो गया कि राघव चड्ढा आपसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। इनफैक्ट केजरीवाल से ज्यादा उनकी चर्चा होने जा रही है, और सीएम की पोजीशन पे बात आएगी तो बहुत हद तक राघव चड्ढा उनको बीट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर राघव चड्ढा को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हर वो नई कोशिश कर दी। राघव चड्ढा भी कम नहीं थे, राघव चड्ढा ने यू टर्न लेके एक ऐसा बदला दिया, ऐसा तमाशा दिया अरविंद केजरीवाल के मुंह पर कि अब अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी में तहस नहस हो गया है। टू थर्ड मेजोरिटी जा चुकी है, 7 एमपी जा चुके हैं। 10 में से अगर 7 एमपी चले ही जाएंगे तो फिर बचा क्या अरविंद केजरीवाल के पास राज्यसभा के अंदर। इनफैक्ट इतना भी नहीं, जिन लोगों को जिन लोगों पर इतना भरोसा किया था यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने, अशोक जी हो गए, फिर आपके वहां पर और भी जितने भी नेता थे वो लोग हो गए। उसके बाद से अब अगर आप देखेंगे तो
भरोसा किस पे करना है? जो लोग इस टाइम पर आप पार्टी के नींव में थे, वो सब निकल चुके हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को राघव चड्ढा को हटाकर उनकी जगहों पे उन लोगों को रखा गया था, वो लोग भी अब आप बीजेपी जॉइन कर चुके हैं और यहाँ पे हर चीज़ बहुत हद तक डिफरेंट तरीके से सामने आ रही है। तो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि इसके आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और इस यू टर्न से इसके बाद से क्या असर आने वाला है। और राघव चड्ढा का जो असली कदम है, वो क्या पंजाब के सीएम के इलेक्शन की तरफ जाने वाला है या फिर अरविंद केजरीवाल एक यू टर्न लेंगे और यहाँ पर चुपचाप से बैठ जाएंगे। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भगवत मान की कैंपेनिंग और जोरों जोरों से शुरू हो जाए क्योंकि उनका ओपोनेंट अब राघव चड्ढा बनने वाले हैं। सिंस राघव चड्ढा को आपकी ऑलमोस्ट सारी मैनिफेस्टोज के बारे में पता है, कैंपेनिंग के बारे में पता है, नीतियों के बारे में पता है, तो ये प्लस पॉइंट भी बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब राघव चड्ढा के ऊपर है कि वो गेम पूरी तरीके से कैसे रिवॉल्व करके बॉल अपनी कोर्ट में लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.